घूमते घूमते जब गहरे वन में पहुंचे पांचों भाई, तो वन में क्या देखा। सामने से एक हाथी आ रहा है। हाथी को कितनी सूंड होती है? एक सूंड होती है। सही बताया। लेकिन उन्होंने सामने से देखा कि एक हाथी दो सूंड वाला आ रहा है। तो देखते ही बड़ा अचंभा हुआ। सोचा कि आज तक हमने एक सूंड का हाथी देखा, ये दो सूंड वाला बड़ा अजीब प्राणी है। तो दो सूंड कैसे आती है? चलो फिर भी देखा, आगे बढ़े। आगे देखा कि एक जगह गोलाकार आकृति में कुएं बने हुए हैं, और चारों तरफ जो कुएं हैं गोल आकृति में गोलाकार, तो सारे के सारे कुएं जितने भी हैं जल से पूरे लबालब भरे हुए हैं। लेकिन बीच में जो एक कुआं है, उन सब के बीच में वो बिल्कुल सूखा खाली पड़ा हुआ है। फिर पांचों ने सोचा कि ऐसा कैसे हो सकता है, जब चारों तरफ के कुएं भरे हुए हैं और बीच का एक कुआं खाली, तो ये कैसे हुआ। तो देखकर बड़ा अफसोस हुआ, अचंभित हुए, लेकिन फिर आगे निकल गए। फिर आगे चलकर देखा एक गाय एक वृक्ष के नीचे, और उसका एक छोटा बच्चा, नवजात बच्चा। तो गाय अपने बच्चे को इतना प्रेम कर रही है, इतना अपने बच्चे के प्रति प्रेम है कि उसको जीभ से चाट रही है। और चाटते चाटते इतना उसको जीभ की रगड़ लगी कि उसके शरीर से खाल उतर गई। जिस हिस्से पे वो चाट रही थी, तो चाटते चाटते खाल भी उतर गई। इतना गहराई से उसने उसको चाटा। तो वह भी देखा, और जब ये तीनों चीज़ें वे देख चुके, तो फिर वो थोड़ा घूमने के बाद वापस आ गए। वापस आकर के भगवान श्री कृष्ण के पास पहुँचे और पूछा, माधव, हम वन में घूमने के लिए गए थे, लेकिन घूमने के साथ साथ हमने जो कुछ वन में देखा बड़ा अचंभा हुआ। भगवान ने कहा, ऐसा तुमने क्या देखा वन में? बोले, क्या बताएं, जो भी कुछ देखा देख करके बड़ा अफसोस हुआ, अचंभा हुआ कि आज जो कुछ हमने देखा वो पहली बार देखा, पहले कभी देखा नहीं। भगवान ने कहा कि बताओ क्या देखा। तो पांचों भाइयों ने तीनों चीज़ों का वर्णन किया और प्रश्न किया कि हे माधव, अब हमारे प्रश्न का उत्तर दीजिए कि जो कुछ हमने देखा वो ऐसा क्यों था। भगवान ने कहा कि देखो, कलयुग आने वाला है, और ये कलयुग में घटने वाली घटनाओं के संकेत हैं। कलयुग में कैसी कैसी घटनाएं होंगी, ये उसी का एक प्रमाण है। मैं आपको समझाता हूँ। तो भगवान ने कहा कि आपने दो सूंड वाला हाथी देखा, तो तुम्हें देख करके लगा कि ऐसा क्यों है। लेकिन कलयुग में ऐसे लोग होंगे, ऐसे मनुष्य होंगे कि जो दो भाषा बोलने वाले होंगे। तुम्हारे सामने आए तो तुम्हारी भाषा, और दूसरे के सामने गए तो दूसरे की भाषा बोल देंगे। तो दो मुँहे लोग होंगे। इसलिए दो सूंड का हाथी इसी का संकेत कर रहा है कि कलयुग में आगे कुछ और पीछे कुछ ऐसी भाषा बोलने वाले व्यक्ति होंगे। दूसरा, तुमने जो कुएं देखे कि चारों तरफ के कुएं भरे हुए हैं जल से और बीच का कुआं खाली है, तो वह भी कलयुग में ऐसे ऐसे मनुष्य होंगे, ऐसे ऐसे वृत्ति मनुष्य की हो जाएगी, ऐसा आचरण हो जाएगा कि यदि किसी जगह किसी एक गली मोहल्ले में सभी अमीरों के घर हों और कोई एक व्यक्ति उनके बीच में गरीब हो, तो वे उसकी कोई सहायता नहीं करेंगे। कलयुग में ऐसा आचरण हो जाएगा मनुष्य का।
चारों तरफ अमीरों के घर और बीच में एक गरीब, लेकिन वो गरीब ही रहेगा, उसकी कोई सहायता नहीं करेगा। तो चारों तरफ खुशहाली है और बीच में जो गरीब है वो बेचारा वही दुखी का दुखी है, सूखा है, सूखा पड़ा है, कोई उसकी सहायता नहीं करेगा। तीसरा, तुमने गाय को देखा, अपने बच्चे को अपने ही जीभ से चाट रही है और चाट चाट के उसकी खाल उतार दी, लहू निकल रहा है, खून बह रहा है शरीर से। तो कलयुग में मनुष्य इतना मोहग्रस्त हो जाएगा, मोह से इतना ग्रसित होगा कि अपने बालक को सुख सुविधा तो देगा, उसके लिए न जाने क्या क्या कोशिश करेगा कि मैं ये कर दूं वो कर दूं, लेकिन ऐसी ऐसी सुख सुविधाओं को देखकर उसे ये ध्यान नहीं रहेगा कि ये कुछ सुविधाएं ऐसी भी हैं जो इसी का नुकसान करेंगी। किसी के पास देख लिया कि उसके पास तो अच्छी गाड़ी है, मेरा बालक किसी से कम थोड़ा ही है, मैं भी अपने बालक को गाड़ी दूंगा। किसी के पास देख लिया कि उसके पास तो बहुत अच्छा पहनने के लिए कपड़ा होता है, तो मेरा बालक भी किसी से कम थोड़ा ही है, मैं भी उसको ऐसा ही दूंगा। किसी के घर में कोई बाइक है, महंगी बाइक है, और फिर उसने सोचा कि मेरा बच्चा भी किसी से कम नहीं, मैं अपने बेटों को इससे भी महंगी दिलवाऊंगा। लेकिन फिर पता चला एक दिन कि वह उस मोह में उसको देता तो गया, लेकिन बाइक पे बैठकर जब चला तो उससे वो संभल नहीं पाई और कहीं बीच में दुर्घटनावश बड़ी विकट परिस्थिति हुई, फिर अंत में रोना पड़ा। तो कलयुग में ऐसे ऐसे लोग होंगे जो मोहवश अपनी ही संतान को ऐसी ऐसी वस्तुएं, ऐसी ऐसी सुख सुविधाएं देने में तो अग्रसर होंगे, लेकिन अपने ही बालक की, अपने ही संतान की सुरक्षा के विषय में ध्यान नहीं करेंगे। केवल दिखावे के लिए, संसार को दिखाने के लिए कुछ ना कुछ उसको देंगे, लेकिन उसकी सुरक्षा के विषय में मोहवश समझ नहीं पाएंगे। स्वामी ही अपने बालक का नुकसान कर बैठेंगे, अहित कर बैठेंगे। ये कलयुग में मनुष्य की वृत्ति है, वृत्ति हो जाएगी ऐसी, ऐसा ऐसा आचरण होगा। लेकिन जीवन जीने का ढंग होना चाहिए, जीवन कैसे जीना चाहिए। हर कोई चाहता है कि मुझसे कोई गलत कार्य ना हो, हर कोई कोशिश करता है कि मैं सही कार्य करूं, लेकिन उसका सरल से सरल उपाय एक है। क्या आप जानते हैं? मैं आपको आज बताऊंगा। यदि मनुष्य हर क्षण को अंतिम क्षण समझ ले तो मनुष्य जल्दी से कोई गलती नहीं करेगा, क्योंकि अंतिम क्षण में मनुष्य गलत काम करने की सोच ही नहीं सकता, केवल अपने विषय में अच्छा सोचेगा। या तो भगवान को याद करेगा, या तो अपने किसी सगे संबंधी, अपने किसी बड़े को या अपने किसी सहायक को पुकारेगा। तो यदि जीवन ढंग से जीना है, सही कार्य करना है और बुरे से बचना है, अपराध से बचना है, पाप से बचना है, तो हर क्षण को अंतिम क्षण समझ करके जीवन जी लीजिए और सत्कर्म कीजिए, उस परमात्मा का सुमिरन कीजिए, चिंतन कीजिए और उसी का धन्यवाद भी कीजिए। प्रभु, तूने मुझे जिस धरा पर भेजा, मुझे वैसा ही रखता कि मैं तेरे ही नाम का उच्चारण, तेरे ही नाम का सुमिरन, तेरे ही नाम का चिंतन करूं और तेरी भक्ति में सदा ज़्यादा से ज़्यादा समय लगाऊं। तेरा होकर तुझी में
आकर मिल जाऊं और तुझे ही प्राप्त कर लूं, तुझे ही मैं प्राप्त हो जाऊं, मैं तुझे पालूं और तुम प्रभु मुझे अपना बना लो।